अगर आप लोग अपनी कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं या वेबसाइट पे ऑडियंस को लेके जाना चाहते हैं या फिर अपनी किसी वीडियो को प्रमोट करना चाहते हैं, व्यूज़ चाहते हैं वीडियो पे, इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम प्रॉपर वे में अपनी कैंपेन रन करते हैं टिकटॉक पर। टिकटॉक की बिल्कुल बेसिक से चीज़ें हम कवर करेंगे। हमारा कैंपेन में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं वो सारे देखेंगे और उन ऑब्जेक्टिव से हम किधर अपनी ऑडियंस को मूव करवा सकते हैं। चलें आप लोग अपना टिकटॉक अकाउंट ओपन कर लें। अकाउंट ओपन करने के बाद आप लोगों ने इधर मोड सेटिंग पे जाना है। मोड सेटिंग पे जाने के बाद आपने ये बिजनेस सूट में जाना है। अगर आप लोगों का टिकटॉक अकाउंट बिजनेस अकाउंट है फिर आप लोगों को ये बिजनेस सूट नज़र आएगा, वरना नहीं आएगा। अगर आप लोगों का पर्सनल अकाउंट है फिर आप लोगों को ये नज़र नहीं आएगा। सिंपल इस पर क्लिक करें। बिजनेस सूट पे आने के बाद हम सिंपल ये ऐड पे क्लिक करेंगे तो हम बिजनेस सेंटर पे आ जाएंगे। बिजनेस सेंटर के अंदर उसी तरह जिस तरह बिजनेस सूट होता है हमारा फेसबुक का, उसी तरह बिजनेस सेंटर है टिकटॉक का और उसके अंदर ऐड मैनेजर बने होते हैं। तो ये देखें, ये हमारा एक ऐड मैनेजर बना हुआ है, ये 2 बिजनेस सेंटर बने हैं और एक ऐड मैनेजर है। तो ऐड मैनेजर को हम क्लिक करते हैं तो हमारा ऐड मैनेजर इधर ओपन हो गया। ये देखें, ये इसमें इधर हम कैंपेन अपनी सारी देखते हैं किस तरह हम क्रिएट करते हैं। इसके बाद ये डैशबोर्ड का सेक्शन है हमारे पास। डैशबोर्ड पे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को क्या चीज़ें नज़र आती हैं हमारे ऐड मैनेजर में। ये देखें, सबसे पहले इनसाइड नज़र आती हैं जो हमारे ऐड अभी चल रहे हैं। ये टॉप ऐड अभी टिकटॉक पे रन हो रहे हैं। और इसके बाद एज देखें, कौन सी पोटेंशियल ऑडियंस हमारे पास होती है। ये देखें 25 से 34 तक 47% की ऑडियंस होती है जिनकी एज होती है 25 से 34 तक, और 33% होती है 18 से लेके 24 तक। इसी तरह ये देख लें आपके पास कौन सी पोटेंशियल ऑडियंस हमारे पास होती है टिकटॉक पे। ये सारी चीज़ें इधर हमें नज़र आती हैं। इधर से हम अपना जो पेमेंट है वो सेट कर सकते हैं, अपना कार्ड लगा सकते हैं। कैंपेन पे जाते हैं, कैंपेन पे क्लिक करेंगे, हमारे पास ऑप्शन होगा क्रिएट करने का कैंपेन। हम इधर क्लिक करते हैं क्रिएट के बटन पर। उसके बाद हमें ये शो होना स्टार्ट हो गया कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। जिस तरह हमें फेसबुक पे हम कैंपेन अपनी सेट करते हैं तो उधर हमें ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, हमारा लीड जनरेशन का ऑब्जेक्टिव है, सेल का ऑब्जेक्टिव है या अवेयरनेस का। ब्रांड अवेयरनेस वो होता है जिस तरह के ब्रांड को अपना पब्लिसिटी करनी होती है अपने ब्रांड की स्टार्ट में। लाइक के पेप्सी जो है, क्रिकेट मैच में आप लोगों ने देखा होगा पाकिस्तानी जर्सी पे पेप्सी लिखा होता है बड़ा सा, वो सेल के लिए तो नहीं ना होता। और उधर कितने भी ऐड चलते हैं हमारे क्रिकेट में वो सारे अवेयरनेस ऐड होते हैं। लोगों को दिखाए जाते हैं कि हमारा ब्रांड है और बहुत बड़ा ब्रांड है। लोगों के माइंड बनाए जाते हैं उधर के हमारा जो है ब्रांड बहुत बड़ा है। तो उधर से फिर लोग सर्च करते हैं और देखते हैं उस ब्रांड को कि ये ब्रांड की क्या है और किस लिए है। अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो फिर वो ज़्यादा ट्रस्ट कर लेता है, क्योंकि अब इतना बड़ा क्रिकेट मैच हो रहा है और उधर अगर शो करवाएंगे हम अवेयरनेस, जो अपने ब्रांड की अवेयरनेस ऐड लगवाएंगे तो लोग ज़्यादा ट्रस्ट करके उधर से परचेजिंग करेंगे। ये देखिए, पहला जो है इसमें अवेयरनेस में ट्रैफिक है। ट्रैफिक में हम वेबसाइट पे अपने विजिट लेके जाना चाह रहे हैं, ऑडियंस जो है हमारी वेबसाइट पे जाए। और सेकंड में हमें वीडियोस व्यू चाहिए, जो टिकटॉक की वीडियो होती है उस पर व्यूज़ चाहिए। और नेक्स्ट हमारा कम्युनिटी इंटरेक्शन, लाइक है, हमें टिकटॉक अकाउंट पे इंटरेक्शन चाहिए, एंगेजमेंट चाहिए और उधर फॉलोअर चाहिए। तो हम ये थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। हम देखते हैं एक एक करके सारी। सबसे पहले हम ट्रैफिक वाला सेलेक्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद इधर हम कैंपेन नेम लिखते हैं। लाइक के हमें अवेयरनेस ऐड है, अवेयरनेस ए लिख लेते हैं। और हमने वेबसाइट पे अपनी ऑडियंस को लेके जाना है, वेब का हमारा ऐड है। और इधर हम डेट इंसर्ट कर सकते हैं। लाइक के आज 29 है तो हम 29 और मंथ 4 है, इसी तरह 26। ये हमारी कैंपेन इस टाइम पे हम रन कर रहे हैं। इसीलिए अब अगर हम मल्टीपल अपनी कैंपेन रन करेंगे हमें याद होगा कि ये कैंपेन हमने इस टाइम पे रन की थी। ये एडवांस सेटिंग पे ओपन करेंगे तो इधर से ये देखेंगे हमने अलाउ करना है कि इस वीडियो पे जो हमारी वीडियो हम लिखाएंगे या प्लेसमेंट पे हम दिखाएंगे अपना ऐड, उधर कमेंट्स आएँ या ना आएँ, कि लोग कमेंट्स कर सकें या ना कर सकें। सिंपल हम इसे अनचेक करके ऑफ भी कर सकते हैं कि यूज़र जो है वो हमारी वीडियो या जो हमने क्रिएटिव लगाया उधर कमेंट्स ना कर सके। करवाना चाहते हैं ये
जो हम लगाएंगे अपना क्रिएटिव डाउनलोड करवाना चाहते हैं तो इधर से इसे टिक रहने दें। अगर आप लोग कहते हैं कि ये मेरा क्रिएटिव कोई ना डाउनलोड करे, सिंपल इसे अनटिक कर दें। इसी तरह अगर शेयर भी नहीं करवाना चाहते तो सिंपल से इसे भी अनचेक कर दें और कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के बाद इधर आप लोगों का ये देखें टिकटॉक अकाउंट आ जाएगा और इधर हमने अपनी वेबसाइट का यूआरएल लगाना है। सिंपल हम अपनी वेबसाइट का यूआरएल लगा देते हैं। ये हमारी वेबसाइट का यूआरएल है। इधर से प्रीव्यू कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट ये ही ओपन होगी और आपके पास अगर लैंडिंग पेज है कोई तो वो शो करवा सकते हैं। हमने ये वेबसाइट अपनी लगाई है। वेबसाइट लगाने के बाद ये देखें वीडियो हम ऐड करते हैं या इमेज अपनी ऐड करते हैं जो हमारी शो होगी। इधर से हम क्रिएटिव लाइब्रेरी पे आते हैं। ये हमारी वीडियो पड़ी है। इधर से आप अपलोड भी कर सकते हैं या ये हमने पहले से ही अपलोड करके रखी है। सिंपल इसे कंफर्म करें। वीडियो हमने सेलेक्ट की है और इधर टेक्स्ट पे आप जो मर्ज़ी लिख सकते हैं। हमने इंटरलूप लिखा है। आप ChatGPT से कुछ कंटेंट लिखवा के इधर ऐड कर सकते हैं। ये इन्हांसमेंट चेक होगा, आपने अनचेक कर देना, हमने नहीं इन्हांस करवाना। और सिंपल जो कॉल टू एक्शन बटन है उस पर हमने क्या दिखाना है सारे अनचेक करते हैं। ये लर्न मोर वाला हम रहने देते हैं। ये हमारा शो होगा इधर। ये जो बटन है क्लिकेबल बटन हमारा है, ये लर्न मोर वाला हमारा बटन शो होगा। इसको कंटिन्यू करते हैं। ये जो पार्ट आ गया ये हमारा टारगेटिंग पार्ट आ गया। इसमें हम अपनी टारगेट करेंगे जो हमारी ऑडियंस है, बजट है और उसके बाद स्केड्यूल करेंगे अपनी ये पूरी कैंपेन को। हम ये ऑटोमेटिक नहीं इसमें करते हैं टारगेट। इधर अगर आप स्पेसिफिक लोकेशन पे ऐड दिखाना चाह रहे हैं लाइक के लाहौर या कहीं भी कोई भी सिटी में दिखाना चाहते हैं तो पहले आप वो सारे सिटीज़ इधर ऐड कर दें। हमने लाहौर सेलेक्ट किया है। इधर लैंग्वेज आर रहने दें। अगर आप लोगों की प्रोडक्ट जो है मेल के लिए तो फिर मेल सेलेक्ट कर लें, अगर फीमेल्स के लिए तो फीमेल सेलेक्ट करें, दोनों के लिए फिर आर रहने दें। पर नीचे हैं ये कह रहे हैं कि हम आपका ये बजट 250 पर डे लगाते हैं। हम कहते हैं नहीं, हमने कस्टम बजट लगाना है। डेली का हमारा बजट जो होगा 500 का होगा हमारा बजट डेली का। वो कह रहे हैं कि आपका बजट जो है 1000 से इतना होना चाहिए। हम सिंपल इसको बढ़ा के 1000 कर देते हैं। ये हमारा डेली का बजट है। हम लाइफ टाइम बजट भी लगा सकते हैं। लाइफ टाइम बजट में ये होता है कि जितनी देर हमारा ऐड चलेगा वो सारा बजट हमारा स्पेंड होगा। कितने दिन के लिए भी हम चलाएँगे। ये देखें 7000 है तो इसको हम डेली ही रखते हैं 1000 पे। और सिंपल नीचे आते हैं। इधर से हमने ये कह रहे हैं 7 डेज़ के लिए आपका ये ऐड रन होगा। हम कहते हैं हम कस्टम सेलेक्ट करना चाहते हैं जब हमारा ऐड रन हो। इधर हम 30 डेट सेलेक्ट करते हैं और किस टाइम पे हमारा ऐड रन हो। सुबह के 6 बजे हमारा ऐड रन होना चाहिए। इधर से अप्लाई करते हैं। ये हमारा ऐड 30 अप्रैल और 6 बजे हमारा ऐड रन होगा। इधर से हम एंडिंग डेट लिखते हैं। एंडिंग डेट जो है हम इधर से अपनी एंडिंग डेट मई में लेके जाते हैं और 5 दिन के लिए हम अपना ऐड चलाना चाहते हैं। सिंपल इधर से टाइम सेलेक्ट कर लें कब हमारा ऐड ऑफ हो। ये हो गया। इसके बाद हमने इसे पब्लिश कर देना है तो हमारा ऐड पब्लिश हो जाएगा सक्सेसफुली।